हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ज़रा देखिएगा कि मैं पहले करवा रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको लास्ट क्लास में भेजा था और पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है इफ़ एक्स की पावर 4, नोट करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। इफ़ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194। ये दे रखा है हमको। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने तीन अलग अलग पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहला बोला है इन्होंने फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमको ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये कहेंगे कि एक्स की पावर 4 आया कैसे होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इनको ऐड करके और इनका होल स्क्वायर करा गया होगा तभी ये दोनों टर्म्स आई होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये आइडेंटिटी को पूरा एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एज we know that x square plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा एक्स की पावर 4। देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है हमेशा, तो एक्स की पावर 2 की पावर 2 है। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी तो मैंने एक्स की पावर 4 लिखा है ना सिर्फ, ठीक। प्लस इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अच्छा सुनिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे दे रखी है 194 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएगा बस। अगर होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो इसका मतलब केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया यहाँ पर। और जो 196 है, इस 196 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बताइए किसका होल परफेक्ट स्क्वायर होता है 196, 14 का, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। मन में ये तो नहीं आ रहा कि प्लस माइनस 14 लिखूं, आ रहा है कि प्लस माइनस 14 लिखना चाहिए, लेकिन लिखेंगे नहीं। बताओ बताओ बताओ, सोचो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुनिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकालिए, पॉजिटिव का स्क्वायर निकालो या नेगेटिव का स्क्वायर निकालो, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये भी क्या है, ये भी 1 तो पॉजिटिव नंबर है ही, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसको प्लस माइनस ना लिखकर हमने इसको प्लस का 14 ही लिखा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14, ठीक। तो ये तो शुरुआत में जो दे रखा था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और ये जो हमने कैलकुलेट करा इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अच्छा जी, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारे को ये इन्होंने पूछा था तो हमने ये वैल्यू निकाल ली, अब x प्लस 1/x निकालेंगे। समझ रहे, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिएगा x प्लस 1/x कैसे निकलेगा। यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर x से x कैंसिल आउट हो गया और प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 14, 14 प्लस 2, तो ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो फिर से वही काम करेंगे कि स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो जब भी किसी होल स्क्वायर का यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो होल स्क्वायर हट जाता है बस। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो x प्लस 1/x ही रह जाएगा, बस स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे बेटा प्लस माइनस 4, ठीक है ना, क्योंकि x जो है ना, x कोई नंबर हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो 1/x, ठीक है। तो वो आपका प्लस माइनस 4 हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गई, इसको मैंने बोला, इसको जो दे रखा था इसको इक्वेशन 1 बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन 2 बोला, x प्लस 1/x को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सवाल ये उठता है मेरे को निकालना है, तीसरा रह गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग केसेस ले लेंगे, क्या कहेंगे, केस 1 व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू, केस 1 x प्लस 1/x की वैल्यू जब 4 के इक्वल है, x प्लस 1/x की वैल्यू जब 4 के इक्वल है तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, मतलब ये एक तरह से ऐसे ही तो हो गया कि x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x इंटू 1/x। x से देखिए x कैंसिल आउट हो गया, ये है x प्लस 1/x, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में x है तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब आप ये देखिए इस केस में, फर्स्ट केस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने x प्लस 1/x को 4 लिया है, तो x प्लस 1/x की जगह मैं लिखूंगा 4 यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके थे 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 इज 13, तो 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52,
तो एक तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ये आ गई 52 आ गई। फिर हम दूसरा केस देखेंगे व्हेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो केस सेकंड, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5 और 6 होगी। मैंने 10 आइडेंटिटीज लिखवाई थी, देखो एक बार। नहीं नहीं, होल क्यूब नहीं, सिंगल क्यूब वाली भी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है एक आइडेंटिटी, एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाली आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूँ। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -4, तो यहाँ ये बोलेंगे व्हेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4, तो उस केस में आप ये देखिएगा, यही एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ कि एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब, तो मैं ये वाला स्टेप बीच में स्किप कर रहा हूँ और मैं सीधा इस पर आ रहा हूँ। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है -4 और ब्रैकेट में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो ये है -4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स है 14 -1, तो -4 इंटू 13, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका -52। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, क्लियर है सभी को? ठीक है, दिव्यांश, देवांक, आशीष, रुद्रांश, अभिराज, बताइए सभी को क्लियर? ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से आप एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं। आप कहें तो मैं क्वेश्चन 18 करवाऊं, और नहीं तो खुद ही कर लेना, हो जाएगा। करवाना 18, बताइए। सर इसमें सारा निकालना पड़ेगा ना? सारा निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब, अगर एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 हमें दे रखा है ना, तो आप ये देखिए कि उससे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब वो तभी निकलेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी हो हमारे पास, वो दोनों वैल्यूज होंगी तभी निकल पाएगा वो। समझ गए? यस। ठीक है, चलिए जी, अब बताओ इसमें क्या सारे करने हैं या कोई करा एक आधा? कुछ भी नहीं, मतलब करा ही नहीं कुछ भी खुद से। कुछ तो ट्राई कर लें, ये भी मिलता जुलता ही है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। लो दिखाओ, करना तो चाहिए था, कल से आज तक का पूरा टाइम था। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक्चुअली उसके दो पार्ट्स हैं। तो देखिए, ये है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बोलिए। अभी बता रहा हूँ, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दो दे रखे हैं। ये पार्ट है 0.245 बार प्लस 7.35 बार, 0.245 बार प्लस 7.35 बार, ये दे रखा है। कोई बात नहीं, अब दोबारा देख लो। इसको क्या कह सकते हैं, 0.2 लिखकर, और 45 बार है ना, तो यानी कि 45 बार में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 0.2 के आगे 2 0 लगा दो, लगा दिया। और फिर क्या करेंगे, प्लस 0.045 बार, समझ गए होंगे? ठीक है, इतने लंबे उसमें पढ़ो मत, इस चक्कर में मत पढ़ो ना। 0.200
प्लस 0.045 बार, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सिर्फ इतना पूछे जाए आपको कि 7.35 बार की वैल्यू बताइए, ठीक है, तब तो करके दिखाना होगा वो, लेकिन जब ये एडिशन वाले हैं तो उसमें उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे 7.35 बार है, इसको भी क्या लिखेंगे, 7 प्लस 0.35 बार। अब मैं ये चाहता हूँ ये डेसिमल यहाँ पर आ जाए, मैं ये चाहता हूँ कि ये डेसिमल यहाँ पर आ जाए, तो वो कैसे होगा, 0.200 हो गया पहले तो, ये 0.200 हो गया, फिर है 0.045 बार, तो 0.045 बार ये किस तरीके से होगा वो देखिएगा, प्लस अगर मान लीजिए डेसिमल गया तो 1 आ गया नीचे, 1 2 3 ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो बस इतना ही करिएगा, पॉइंट मत हटाओ, सही कह रहे हो। 0.045 बार है तो 0.045 बार, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा और 10 से डिवाइड भी कर दिया। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में, ये मालूम है कि नहीं। ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये करा कि ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक, प्लस 7 एज इट इज, 0.35 बार को क्या लिखेंगे, 35/99। ऐसा होता है कि जब भी कभी हमारे पास दो डिजिट हैं जो डेसिमल के जस्ट बाद दोनों बार आ रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप बार हटा दो और नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार था उतने ही 9 लगा दो नीचे, 35/99 आ गया, ठीक। अच्छा, ये अपना है ही इसी तरीके से, 0.200 को 0.2 ही रहने दो, प्लस आगे 2 0 लगाने का कोई मतलब नहीं। ये हो गया अब मेरे पास 0, ये इधर आ गया तो 0.45 बार बन गया, ठीक है, और इंटू 1/10, ठीक है, प्लस 7 प्लस 35/99, ठीक है। और इसके बाद आप ये देखिएगा, ये मेरे पास हो गया 0.2 प्लस इसको क्या बोलेंगे, 45/99 इंटू 1/10 प्लस 7 प्लस 35/99। बोलो, समझ गए। सर अगर इंडिविजुअली दोनों के निकाल के फिर ऐड कर दिए वो भी चलता है ना? हाँ चलता है, नया मेथड सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। आप ये देखो कि 0 पॉइंट, मैंने बोला ना कि 4-5 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4-5 बार में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं ना, तो 0.2 के बाद में 2 0 लगा दिए, और ये क्या हो गया, 0 पॉइंट इस 2 की जगह यहाँ पर 0 लगा दिया, 0.045 बार ऐसा कर दिया, ठीक। 7 प्लस 0.35 बार कर दिया, सही तो है, ठीक है। अभी पहले ये तरीका कर लो, दूसरा भी बता देता हूँ, फिर आप अपने आप ही सोच लेना कौन सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये ठीक लगे तो ये कर लेना, दूसरा ठीक लगे दूसरा कर लेना, दोनों बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि जो बार वाला टर्म है वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, ठीक है, तो डेसिमल को राइट में एक प्लेस शिफ्ट करा दिया। अब ये हो गया मेरे पास 0.2 बार है, सॉरी 0.2 है, तो 0.2 का पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, तो दिस इज 2/10, दिस इज 45/990 प्लस 7 प्लस 35/99, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 0.2 ही रहने दो, इसमें इससे बचते हैं हम जरा। ये 0.2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7.2 हो गया। इधर डिनोमिनेटर में 99 है, इधर डिनोमिनेटर में 99 है ना, तो मतलब हम क्या करेंगे, प्लस 1/99 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 45/10 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 35। बोलो, 990 है, तो 990 अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 99
इंटू 10 है ये डिनोमिनेटर, 99 इंटू 10, ठीक है, मैंने 99 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से भी 99 कॉमन ले लिया, तो जब इसके नीचे से 99 निकल गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, 7.2 प्लस 1/99 और एलसीएम लेंगे 10 इंटू 35 350, 45 प्लस 350/10, ये हो गया, और ये हो गया 7.2 प्लस 350 और 40 390 395 अपॉन 990, 395 अपॉन 990 कितना आ गया। अब चाहो तो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 39 माइनस 35 इज़ 4, 4 5 45, 5 9 ज़ा 45, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 9 49, 5 9 ज़ा 45, 49 माइनस 45 इज़ 4, 4 0 40, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। और अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 79 अपॉन 198 आ गया, ठीक है। और बड़ा लग रहा है क्या ये मेथड, है ना। चलो अगर इंडिविजुअल वाला देखो, एक बार इंडिविजुअल वाला देख लो। देखो फाइनली देखिए सॉल्व तो ये हो गया है, 7.2 प्लस 79 अपॉन 198, इसको और ऐड करना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा लेंदी है, दूसरा भी देख लो, अगर दूसरा ज़्यादा क्लियर लगता हो तो वो देखो, उसमें देखिए क्या करा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी भेज रखा है कौन सा, नहीं ये वाला नहीं भेज रखा, ये इसका कल पेपर है, इसको लग रहा है कि ये कल आएगा, वो करवा लो। देखिए ये है 0.245 बार, अगर मैं सिर्फ 0.245 बार को सिंप्लीफाई करूं तो ये कैसे होगा वो देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये मैंने लास्ट स्टेप पर छोड़ा है, जैसे ये 7.2 है ना, इसको मैं 72/10 प्लस 79/198 हम ऐसे लिखकर इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि उसको बस मैं वो लास्ट स्टेप तक छोड़ रहा हूँ, उसके बाद जरा देख लीजिए अलग अलग कैसे करा जाता है। जैसे 0.245 बार है, तो मैं क्या चाहूँगा कि जो डेसिमल, ये जो रिपीटिंग वाला डिजिट है, ये डेसिमल के जस्ट बाद आए, तो हमने कहा कि इसको x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू 0.2454545 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। इसको मैंने, अरे इधर ध्यान दे लीजिए भैया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10x, और 10 इंटू 0.2454545 डॉट डॉट डॉट, तो ये 10 कट गया, डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया डेसिमल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 2.454545 ऐसे छोड़ दिया। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जो रिपीटिंग वाला नंबर है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए। तो अब डेसिमल के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 454545 ये आ रहा है, पहले क्या आ रहा था 0.24545, तो ये 2 अटक रहा था केवल एक। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो रिपीटिंग वाला नंबर है वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, तो इस 2 से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या करा, इस डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करा, तो 2.454545 इस तरह से हो गया, हो गया। अच्छा जी, अब एक काम और करते हैं, अब देखेंगे, ना सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करेंगे, अब ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, दो डिजिट्स हैं, 454545, तो दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो 2 का मतलब 1 के आगे 2 0 लगा दो, मतलब 100। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है, इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिए। हाँ सर कायदे में जब वो पे जाता फिर 2 0 से नहीं 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था, 100 से मैं अभी करूँगा,
100 से मैं अब करने वाला हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो रिपीटिंग डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए। तो रिपीटिंग डिजिट क्या है 454545, तो डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब पहले डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करो। तो पहले तो वो कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि रिपीटिंग वाले जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, वो आ गए। उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होता है कि कितने डिजिट्स हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं। दो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स का मतलब 1 के आगे 2 0, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100 on both sides. Now 100 into 10x is equal to 100 into 2.454545 डॉट डॉट डॉट। अब इससे क्या होगा, 100 से क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर भाई जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इधर 100 इंटू 10x कितना हो गया 1000x, और ये कितना हो गया 245.454545 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं है क्लियर? भाई 100 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है भाई, 454545 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। ठीक है, अब ये भी मुश्किल लग रहा है क्या? अब ये भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो आंसर निकाल चुके हो? क्या है आंसर? तो निकालो ना उसे, करो करो, अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो समझो। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि 454545 ये है भाई 2 डिजिट्स हैं, तो जब 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 2 डिजिट का मतलब 1 के आगे 2 0 लगाओगे आप, तो 100 हो गया ना, 100 हो गया। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई करा जा सकता है, कर दिया हमने। तो ये 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000x, और जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 कट जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 245.454545 ऐसे हो गया। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 3 यानी कि 1000x इज इक्वल टू 245.454545 डॉट डॉट डॉट, और इधर है 10x, ये क्या है 2.454545, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा बताइए, 990x इज इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद 4545, डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है। ये जो जितनी भी करामात करी गई है ना, ये इसीलिए करी गई है कि डेसिमल के बाद की डिजिट सेम आ जाए, ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। सब्ट्रैक्शन में अब मुझे 245 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है बस, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 245 माइनस 2 इज़ 243, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 243/990, 243/990। अब क्या कहेंगे, क्या ये हो रहा है, क्या ये मतलब पूरा सिंप्लीफाइड है? हम ये कहेंगे नहीं, सिंप्लीफाइड नहीं है अभी। रीज़न क्या है कि पहले देखेंगे कि क्या किसी एक नंबर से ये डिवाइड होता है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, और ये तो 3 से डिविजिबल है ही। तो ये क्या हो जाएगा 330, और ये क्या हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 27 ज़ा 81, और 3 110। ठीक है, तो ये 27/110 आ गया। अब कुछ आएगा? ठीक है ना, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 27/110 हो गया बस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 27/110। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। बताइए जी, क्लियर है सभी को? नहीं समझे? इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? कौन सी चीज़ नहीं आई समझ? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
अरे तो जहाँ पर नहीं आया करे वहाँ पर वहीं पर पूछ लिया करोगे सर यही चीज़ नहीं आ रही समझ में, बताओ ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नहीं आई। इक्वेशन 2 में मैंने क्या करा है, ये इधर भी x था, ये इक्वेशन थी, ये तो दे ही रखा है ना 0.245 बार, ठीक है। अब क्या है कि ये x इज इक्वल टू 0.2454545 ये दे रखा है। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए। डेसिमल ये है ना, ये इसको कहते हैं डेसिमल, तो इसके जस्ट बाद आ जाए, जस्ट बाद, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद आने के लिए ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होना जरूरी है। तो जब डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना होता है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लेस राइट में, अब सुन लो, 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 प्लेस तो 1000 से, ठीक है। भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो इधर तो बन गया x इंटू 10 10x, और जब इधर कर दिया तो 2.454545 ये हो गया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब तो 3 भी नहीं आई होगी समझ में, 3 आ गई। 3 में मैंने क्या करा है वो मुझे समझा दो। 100 से क्यों करा है दोनों तरफ मल्टीप्लाई? हाँ नहीं नहीं, अरे बताने दो भाई, बताने दो। मैं इसीलिए कहता हूँ आगे बैठा करो तुम, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम अलग दिमाग होता है बस, फिर उसके बाद बस नोट करना है। नोट करने नहीं आ रहे हो, समझने आ रहे हो चीज़ों को, नहीं समझ में आएगा तो पूछो, ठीक है। ये क्या चाहता हूँ मैं कि ये जो पहले तो मैं चाहता था कि जो रिपीट होने वाली डिजिट हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, पहली चीज़ तो ये चाहता था, वो मैंने कर लिया। वो क्यों करा कि भाई एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना चाहता था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, वो कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं? 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का मतलब 1 के आगे 2 जीरो, मतलब 100, 100। तो 100 से अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगला लॉजिक ये लगाना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? 2 डिजिट्स, तो 1 के आगे 2 जीरो, 100। 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 इंटू 10x हो गया 1000x। और जब 100 से इधर मल्टीप्लाई करा तो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। जब 10 से करा था तो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हुआ था, 100 से करा तो 2 प्लेस, तो 245.454545। ये हमने करा क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम आ जाए, इसलिए करा। अब मैंने क्या करा कि इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है। 245 माइनस 2 इज 243, ठीक है। 990x इज इक्वल टू 243। अब 243 अपॉन 990 करा, ये आ गया होगा समझ में, ठीक। चलिए जी। और भाई तुमने भी जब से ज्वाइन करा तब से तुमने होमवर्क करके नहीं दिखाया मेरे को एक बार भी। हाँ नहीं कर तो आप रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो लाकर मेरे को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ना फेशियल एक्सप्रेशन से भी टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है ब्लैंक, तो इसलिए भाई बताओगे नहीं तो फिर एग्जाम में बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 27/110। अच्छा, अब ये x की ये वैल्यू आ गई। अभी देखूंगा मैं माइल करा था कैसे तुमने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं वो भी होगा अभी। अब ये देखिए 27/110 हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 7.35 बार है, तो 7.35 बार में आपको क्या करना है, अब जो रिपीटिंग डिजिट है, अब जो रिपीटिंग डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको तो x मान लिया था भाई, इसको हमने x मान लिया था, अभी जो दूसरा वाला है इसको y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7.35 बार, मतलब y इज इक्वल टू 7.353535, ठीक है। डॉट 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 डॉट, इसको बोल दिया, ये 3 इक्वेशन तो यहाँ हो ही गई थी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाएं। भाई वो तो पहले से ही आ रही हैं, रिपीटिंग वाली डिजिट तो डेसिमल के जस्ट बाद आ ही रही है, तो मेरा वो वाला काम खत्म हो गया जो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा था। अब अगला स्टेप देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो 2 का मतलब 1 के आगे 2 जीरो लगाओ, यानी कि अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाई 100, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 100 इंटू 7.353535 डॉट डॉट डॉट। तो भाई ये हो गया 100 वाई, और ये दो 100 कट जाएगा और ये डेसिमल दो प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 735.353535 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 5। तो अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में भी डेसिमल के बाद 353535, इक्वेशन नंबर 5 में भी डेसिमल के बाद 353535 इस तरीके से आ रहा है। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। So the 19,005 is 753 upon 10,840. वो सब गलत आ रहा है, अब यहाँ देख लो, ठीक है, अब यहाँ देख लो, इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करना है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप ना हंसी मजाक में ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दो अरे आता है, ऐसे नहीं आता है। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान देकर समझ लिया ना, तीसरा क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा आपको, फिर आप खुद करोगे, करने का फिर मन करेगा, ठीक है ना। और कहीं अटकोगे तो फिर आप पूछोगे, लाइटली लोगे चीज़ों को तो ऐसे नहीं होगा ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो 100y इज इक्वल टू 735.353535 डॉट 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 डॉट, और y इज इक्वल टू 7.353535 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100y माइनस y इज 99y, 735 माइनस 7 इज, बोलो, 728, तो y इज इक्वल टू 728 अपॉन 99। अब सवाल ये उठता है 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 8 इज 17, तो भाई 17 नहीं आता 3 के टेबल में, ठीक है, और ना तो ये फिर आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू इतनी आई थी, तो ये क्या था, ये था x, सॉरी y, और ये क्या था x, देयरफॉर x plus y is equal to 27 upon 110, 27 upon 110 plus 728 upon 99, ये हो गया। तो एक चीज़ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है 11 के टेबल में आता है 110, 11 के टेबल 11 10 सा 110 और 11 9 सा 99, तो डिनोमिनेटर में से 11 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आप चाहो नहीं जी मैं तो ऐसे ही लूँगा एलसीएम, तो फिर दोनों को करो, यही है। अब उस चीज़ को छोड़ो ना, जो तरीका आसान तरीका है वो बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करा, ये 110 है और ये 99 है, आपको पता है ये दोनों ही नंबर्स जो हैं ये 11 के टेबल में आते हैं, तो आपने क्या करा, आपने डिनोमिनेटर में से 11 कॉमन ले लिया। जब न्यूमरेटर में से 11 कॉमन लेते हैं तो सिर्फ 11 लिखते हैं बाहर, जब डिनोमिनेटर में से कोई टर्म कॉमन लेते हैं तो 1/11 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में से 11 ले लिया, क्योंकि 110 और 99 दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 27/10 प्लस ये क्या हो जाएगा 728/9। और भाई 9 और 10 का एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 9 और 10 का एलसीएम सीधा सीधा क्या होता है 90 होता है, ठीक है, तो कर लीजिए। ये हो गया 1/11 और 9 और 10 का एलसीएम हो गया 90, 10 9 सा 90, 9 इंटू 27, और 9 7 सा 63, 9 2 सा 18 और 6 24 प्लस 9 10 सा 90, 10 इंटू 728 इज 7280, 7280। अब क्या होगा 11 इंटू 90 अगर करेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 990, 11 9 99 और एक 0 990, और इनको ऐड कर दीजिए 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 और इधर 7, 7523 अपॉन 990, ये फाइनल इसका आंसर है, ठीक है, 7523 अपॉन 990, ये इसका फाइनल आंसर है। और इनमें अगर कहीं पर एक भी स्टेप गलती करी ना, एक स्टेप की भी गलती करी, सब गड़बड़ हो गया। कर तो दिया, ये 11 इंटू 90 कर तो दिया,
11 इंटू 90 990 हो गया, और न्यूमरेटर को एज इट इज़ आपने ऐड कर दिया। ठीक है ना, बताइए क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, तनिषा, देवांग, विमुदा, रुद्रांश, आशीष, सभी को क्लियर है? ठीक है, अब छोड़ो, अगर ये वाला मुश्किल लग रहा था, ये वाला होगा ही नहीं आप लोगों से, इसको छोड़ो, आप ये वाला तरीका कर लो। ठीक है ना, इसमें अटकोगे ही अटकोगे पक्का, ये रहने दो, ये वाला रहने दो। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। है बेटा, रेशो किसके रेशो? 1:8। हाँ, वो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का याद करना देना जरा, बुक दे दो। अच्छा अच्छा, इसमें हाँ, इसमें तो शायद करने ही पड़ेंगे। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम जरा बताता हूँ क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम में ये कहा जाता है कि भाई आप, एक तो तरीका होता है कि लॉन्ग डिवीजन से आप किसी भी, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, एक तो वो देखा जाता है। और रिमाइंडर थ्योरम से अगर रिमाइंडर निकालने का आ जाता है तो वो बेहद आसान है। रुको अभी, रुको रुको, पहले रिमाइंडर थ्योरम समझ लो। तुम्हारा भी पेपर कल ही होगा ना? आज तक कभी नहीं पूछा तुमने? सारे एक ही दिन में चैंपियन बन जाते हो आप लोग। चलो खैर, देखते हैं। अरे कौन से चैप्टर में था ये? रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स में था ना, इसमें मिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। देख रहा हूँ। अरे रिमाइंडर थ्योरम हट चुका है क्या सिलेबस में से? नई वाली बुक में है नहीं? अच्छा ठीक है। आरडी है अभी किसी के पास? है? देना जरा पीछे, बताता हूँ अभी, रुको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
हाँ जी, इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका रिमाइंडर थ्योरम का कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन find the remainder when px is equal to 4x cube px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by gx is equal to x minus 1/2। ऐसा होता है कि आपको px को gx से डिवाइड करना है, ठीक है। ना भी याद रहे कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो याद रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल थोड़ा छोटा नज़र आए वो डिवाइज़र होता है, मतलब उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि पुट gx इज इक्वल टू 0। gx क्या है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम remainder is equal to p 1/2। रिमाइंडर इज इक्वल टू p 1/2। तो p 1/2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो 2 7 ज़ा 14। तो 4 इंटू 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 7 माइनस 3। तो 4 3 ज़ा 12। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। तो भाई माइनस 3 हो गया माइनस 6। 1/2 प्लस 7 माइनस 6, तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1। तो रिजल्ट इज 3/2। ये रिमाइंडर हो गया। आपको क्या करना है, जो डिवाइज़र है ना, जो डिवाइज़र है उस डिवाइज़र को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिवाइज़र क्या था, x माइनस 1/2। इसको 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल ली। ये जो x की वैल्यू आई है, इसको आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल में, जिसको डिवाइड करना है, हमको डिवाइड किसको करना है, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो ये डिवाइज़र कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल। तो डिविडेंड में डाल दीजिए x की वैल्यू 1/2। जो पूरा रिजल्ट आएगा इसका, वही उसका रिमाइंडर होगा। ये 3/2। बताइए, समझ गए? हाँ, पुरानी एनसीईआरटी होगी, पुरानी वाली होगी पक्का। सर नहीं समझ आया। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, वो कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है ये वाला, इसको इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, वो ये पूछ रहे हैं। रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो कैसे पता लगेगा कि ये जो डिवाइज़र है ना, इसको 0 के बराबर रख दो। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये तो समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। अब x की जो ये वैल्यू आई है, इसको इस पूरे बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख दो। तो पूरे बड़े पॉलिनोमियल में रखा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 1/2 रख दिया। तो p 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8। 4 2 ज़ा 8, तो क्या बच गया 1/2 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या है 4। तो 4 3 ज़ा 12, तो माइनस 3 आ गया। 14 इंटू 1/2, तो 2 7 ज़ा 14, तो 7 आ गया। लास्ट में माइनस 3 था ही, तो माइनस 3 क्या हो गया माइनस 6, और ये प्लस 7। तो 7 माइनस 6 इज 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। आ गया समझ में? सर रिमाइंडर का मतलब होता है कि
एमसीक्यू में पूछते कि रिमेंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए बस। एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी में है तो वो लिख लो, नहीं तो आप कहो तो मैं भेज देता हूँ, ये आरडी में लिखी हुई है इसकी रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है। रिमाइंडर थ्योरम लगाकर अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, वही फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, सेम होता है। अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन मैं अभी भेज देता हूँ, वो डेफिनेशन एज इट इज लिख देनी है वहाँ पर, ठीक है। और पुरानी वाली एनसीईआरटी में है ना? रिमाइंडर थ्योरम मेरे को मिली नहीं एनसीईआरटी में, यहाँ पर इसमें दे रखा है आरडी में, मैं आरडी में से डेफिनेशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए जी, बस आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।